हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे फन विद आकाश। सेंसेक्स की धमाकेदार एक्सपायरी के बाद आप सभी का स्वागत है। होप आप सबने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मार्केट था भी अच्छा आज। जिसने ओवर ट्रेडिंग करी होगी उसको ही लॉस हुआ होगा। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके थंबनेल पे ही मैंने लिखा था कि मार्केट आज ए दिखा के जेड करेगा, बी अलर्ट। आज वही हुआ। आपको पता है ना, ए दिखा के जेड मतलब दिखाते कुछ है और करते कुछ और है। तो वैसा ही मॉर्निंग में 1000 पॉइंट का फॉल आया और सेकंड हाफ में 2000 पॉइंट की तेजी कर दी मार्केट में। और ये कल एफआईडीआई डेटा में ही दिख रहा था कि पहले कॉल साइड वाले ट्रैप करेंगे, उसके बाद उनको बियरिश मतलब उनको बियरिश का किया जाएगा, और फिर जब वो बियरिश होंगे तब एक कॉल साइड की रैली बड़े प्लेयर्स मार्केट में करने वाले हैं। ठीक है, बट इतनी बड़ी होगी ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एफआईडीआई देखते देखते हैं। तो ये कल का डेटा है और इसी में आज का पूरा खेल छुपा हुआ है। ठीक है, तो एफआई की कल कुछ भी पोजीशन ज्यादा बड़ी नहीं थी तो इनको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रोज पे। तो प्रोज ने कल क्या किया था, 6 लाख के आसपास की कॉल बाइंग कर दी और 5.5 लाख के आसपास की पुट बाइंग कर दी। अब ये फ्राइडे के लिए इतनी बड़ी पोजीशन, 6-6 लाख की अगर कॉल और पुट दोनों साइड लेके जाते हैं, इसका मतलब कि दोनों साइड मुंह आने वाला है, ये तो पक्का है। बट वो कब, पहले कब कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, ये कैसे समझेगा? तो ये समझेगा रिटेलर के डेटा से। ठीक है, तो रिटेलर के पास थर्सडे को 7 लाख के आसपास की कॉल बाइंग थी। उन्होंने क्या कर दिया, 6 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग कर दी। अभी उनके पास कल मतलब आज के लिए उनके पास सिर्फ 77,000 के आसपास की कॉल राइटिंग थी और 6 लाख के आसपास की पुट राइटिंग भी कर दी। तो अभी कल आज के लिए मतलब फ्राइडे के लिए रिटेलर 6.5 लाख के ऊपर पुट राइटिंग करके गया था, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश होके गया था। ये देखो, स्ट्रॉन्ग बुलिश होके गया था। ठीक है, ये जो 6.5 लाख के ऊपर की 6.63 लाख की जो पुट राइटिंग थी, ये वो फ्रेश करके गए थे। तो आप बोलोगे कि उन्होंने 6 लाख की तो कॉल राइटिंग भी की थी, बट उनके पास जो 7 लाख की कॉल बाइंग थी, तो थर्सडे को उनके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही क्लोज हुए होंगे एक्सपायरी की वजह से। मतलब वो नेट बेसिस पे जो गए थे वो गए थे बुलिश। तो सबसे पहले ये प्रोज ने जो पुट बाइंग थी, इन्होंने टारगेट किया ये पोजीशन को, ये पोजीशन को पहले पुट साइड मार्केट लेके गए और ये जितनी भी पोजीशन थी ये रिटेलर ने लॉस में बुक की, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले मिनट से ही फॉल चालू हुआ। तो इनको लॉस ही बुक करना पड़ा, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। अब इतना जो मार्केट गिर रहा है, 1000 पॉइंट गिर रहा है, तो ये कब तक अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे? 200, 300, 400, 500 पॉइंट तक। 1000 पॉइंट तक थोड़ी कोई पोजीशन कैरी कर मतलब लेके बैठता है। उसके बाद इन्होंने पूरा लॉस बुक किया और पुट में पोजीशन बनाना स्टार्ट किया। और जैसे ही पुट में पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने अपना पुट बुक कर लिया और ये जो कॉल साइड पोजीशन थी, पुट की कॉल में कन्वर्ट कर दी। ऑलरेडी 6 लाख के आसपास तो कॉल बाइंग में थी, ये थोड़ी आज लॉस में जाने वाले थे। तो ये था पूरा आज का खेल। ठीक है, अभी चार्ट में मैं बताता हूं आपको। तो ये था सेंसेक्स का आज का चार्ट। और मैंने आज का, आप ये छोड़ दीजिए, ये जो आप देख रहे हो ना, इतना छोड़ दीजिए। अभी 5 दिसंबर से जो हमको चार्ट दिख रहा था, उस पे हमने कल क्या बात की थी, एक बार वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो
अभी जो ये चार्ट आपको सामने दिख रहा है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये देखो 5 दिसंबर को जो एक 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है सेलिंग की, तो ये सेलर यहाँ पे बैठा है। ठीक है, उसके बाद से मार्केट 81,800 के ऊपर गया भी नहीं है, मतलब ये सेलर ही डोमिनेट कर रहा है अभी। और हम ट्रेड किस में कर रहे हैं इतने दिन से, मतलब आज तारीख है 12 दिसंबर, और ये जो बियरिश कैंडल बनी है ये है 5 दिसंबर, मतलब 5 दिसंबर से एक ही 15 मिनट के कैंडल में हम ट्रेड कर रहे हैं अब तक। तो ये जब भी ब्रेक होगी ऊपर या नीचे, इतने ही बड़ा कैंडल का जो मूव है वो एक ही दिन में या एक घंटे में भी आ सकता है। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, 81,200 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमको मिलती है तो फिर 80,400 तक मार्केट आ सकता है। और तो जैसा कि आपने कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था वो देखा, तो ये जो बड़ी कैंडल की मैं बात कर रहा था, इसके बीच में ही हम ट्रेड कर रहे थे 1 डेढ़ हफ्ता। ठीक है, और ये जैसे ही ब्रेक होगी तो ये जितनी बड़ी कैंडल बनी है ना, उतना ही बड़ा फॉल एक घंटे में आएगा, उतना ही बड़ा फॉल एक घंटे में आया। मैंने बोला था 80,400 तक सेलिंग आ सकती है, तो उसके नीचे एक 100-200 पॉइंट की और सेलिंग आ गई तो कोई बात नहीं, यहां तक तो अच्छा प्रॉफिट मिला। 800 पॉइंट का फॉल मैंने बोला था वो तो फॉल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो रिकवरी हुई, तो ये जो एफआईडीआई डेटा में हमने बात की, तो ये उसकी वजह से थी कि जैसे ही ये ब्रेक हुआ, जितनी ये कैंडल बनी थी, इतना जो सेलर था इसने उतना ही यहाँ पे कमा लिया। ठीक है, और हम रिटेलर जब ये लेवल ब्रेक हुआ 80,000 वाला, ये इसके नीचे रिटेलर यहाँ पे बियरिश हुआ, यहाँ पे पुट लेने लगा। और जैसे ही बड़ी अमाउंट में यहाँ पे पुट रिटेलर के पास आ गया, बड़े प्लेयर ने यहाँ से रैली कर दी। ऐसा ही दिमाग के साथ खेला जाता है, ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग आती है अगर एक बड़ा मुंह आता है तो। और मैं ये हमेशा पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ कि पिछले वीक क्या हुआ था, निफ्टी में 400-500 पॉइंट का अप डाउन हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ भी नहीं किया। मतलब थर्सडे को बहुत अच्छा मार्केट था, फ्राइडे को एकदम साइडवेज कर दिया। अभी ये वीक क्या हुआ, थर्सडे को एकदम साइडवेज मार्केट था, कुछ भी नहीं हुआ, आज फुल धमाका था। तो ये जो बड़े प्लेयर्स है, ऑपरेटर्स है, ये उनकी पूरे हफ्ते की भड़ास, अभी एक्सपायरी तो नहीं है ना हर दिन, तो ये एक तो वीक आएगा, इसमें ऐसा बड़े मुंह मार्केट में आने वाले, दोनों साइड कमाने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो अब कल मतलब मंडे को अगर 82,400, 82,300 सॉरी 82,300 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो हम क्लियर कट 83,000 84,000 तक सेंसेक्स में जा रहे हैं। तो कोई बियरिशनेस मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रैप करके अभी मंडे से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कब? जब 82,300 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तब। जब तक 82,300 ब्रेक नहीं होता है, तब तक सेंसेक्स में कॉल साइड नहीं जाना है, प्रीमियम बहुत हाई रहेंगे। तो वैसे ही फिर ये क्या करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट पूरा साइडवेज, और बाकी थर्सडे फ्राइडे को ये देखते हैं कि अब कहाँ लेके जाना है मार्केट। तो ये भी हो सकता है कि अगले आने वाले 3 दिन मार्केट कुछ भी नहीं करेगा। तो हमको कॉल साइड एंट्री तभी करनी है जब 82,300 के ऊपर मार्केट जाएगा। और बियरिश हमको कब होना है, तो बियरिश हमको तभी होना है जब 81,600 अगर ब्रेक होता है तो। जब तक 81,600 के ऊपर सेंसेक्स है तब तक बियरिश नहीं होना है। ठीक है, निफ्टी 50 की बात करेंगे, तो निफ्टी 50 अगर 24,850 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो फिर से ये जो 850 से लेके 500 तक, ये 350 पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ऊपर 350 पॉइंट मिल जाएंगे हमको।
तो ये रैली होगी 25,200 तक या 100 तक। हम 100 ही पकड़ के चलते हैं अभी के लिए, ठीक है। 80 24,850 के ऊपर 50 मिनट क्लोजिंग मिलती है तो 25,100 सीधा टारगेट आ जाएगा। और बियरिश अभी 24,600 के नीचे ही होना है। मार्केट यहां से बाउंस बैक ही करेगा, बट 24,600 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहां पे जिनके स्टॉप लॉस है 24,300 के आसपास, इन सब को मार्केट ट्रैप करेगा और यहां से एक सीधा फॉल आएगा मार्केट में 24,300 400 तक। बैंक निफ्टी, तो बैंक सेम ही आज चार्ट है सबका। तो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग तो सबकी अच्छी आई है, निफ्टी की भी अच्छी आई है। देखो सेंसेक्स की क्लोजिंग देखो बहुत तगड़ी है, निफ्टी क्लोजिंग तगड़ी है, बैंक निफ्टी की भी जबरदस्त है। तो अभी बैंक निफ्टी में बुलिश कब होना है? 52,800 अगर ब्रेक होता है और उसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी आराम से 54,500 या 55,000 तक भी जा सकता है। 54,500 और 55,000 तक एक बुलिश रैली स्टार्ट होगी और बियरिश 53,400 के नीचे होना है। तब तक बैंक निफ्टी में बल्ले बल्ले ही है। तो ऐसा था आज सेंसेक्स का मार्केट। ओवर ट्रेडिंग अगर की होगी किसी ने तो उसका जरूर लॉस हुआ होगा आज। बाकी जो जितने भी स्टॉक है, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ये बाकी सब स्टॉक, मतलब आज हर सेक्टर में बाइंग थी, हर सेक्टर में हर स्टॉक में बाइंग थी, अच्छी बाइंग थी। एक वॉल्यूम के साथ हम बोलते हैं ना कि एक मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, तो एक वॉल्यूम के साथ बाइंग आनी चाहिए, तो वो आज थी। इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी इतनी बाइंग होती है, मतलब बहुत कुछ बड़े प्लेयर्स आज मार्केट में करके गए। और फिर 15 दिन तो अभी खत्म हो गए, हफ्ते ये महीने के दिसंबर के। तो अभी अगले 15 दिन एफआई जाएंगे छुट्टी पे, क्रिसमस आने वाला है। तो मार्केट में 20 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक या 5 जनवरी तक हम बात कर सकते हैं। तो ये 15-20 दिन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी। एक्सपायरी के दिन हो गए धमाके, बट बाकी वीक डेज में लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी। तो स्टॉक ऑप्शन में अगर काम करते होगे तो वो थोड़ा हाथ धीमा रखना है। तो देखते हैं मंडे को क्या करता है बाजार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।